क्या लोग पहचान सकते हैं कि कोई टेक्स्ट किसी इंसान ने लिखा है या फिर एआई ने? ये सवाल आजकल बहुत बड़ा हो गया है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने निकले हैं। चलिए देखते हैं कि सच क्या है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 55%। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में 2024 की एक ताज़ा स्टडी ने कुछ ऐसा बताया है जो वाकई में चौंकाने वाला है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में आधे से भी ज्यादा लोग, हाँ पूरे 55%, अब ये भांपने लगे हैं कि कौन सा कंटेंट एआई का लिखा हुआ है। और पता है क्या, जैसे जैसे लोग एआई की लिखावट के तौर तरीकों से वाकिफ हो रहे हैं, ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, कस्टमर्स अब बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं और उनका भरोसा जीतना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो जो भी अपने बिजनेस या मार्केटिंग के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। और यहीं से शुरू होती है एआई की असली यानी ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम। देखिए, एक तरफ तो एआई से काम फटाफट हो जाता है, पर दूसरी तरफ एक बड़ा खतरा भी है कि कहीं हम वो इंसानी टच, वो ह्यूमन कनेक्शन ही ना खो दें। बस जरा सोच कर देखिए, कस्टमर को बस जरा सी भनक लग जाए कि ये मार्केटिंग असली नहीं बनावटी है, और बस वो कस्टमर हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता है। और भरोसा, वो तो एक बार टूट जाए तो उसे वापस जोड़ना भाई नामुमकिन सा ही है। तो सवाल ये है कि लोग इसे पहचानते कैसे हैं? चलिए अब एआई राइटिंग के उन 5 पक्के निशानों को देखते हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। पहला सिग्नल है जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक और घिसे पिटे मैसेज। नोटिस किया होगा, एआई अक्सर ऐसे बड़े बड़े खोखले दावे करता है जो किसी पुराने अजीब से टीवी एड जैसे लगते हैं। जैसे कि ये वाला, अपनी असली क्षमता को अनलॉक करें। सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर जरा सोचिए इसका मतलब क्या है असल में? कुछ नहीं, ये बस खोखली बातें हैं। या फिर यह एक गेम चेंजर है। अरे भाई, ये लाइन इतनी बार इस्तेमाल हो चुकी है कि अब इसका सारा असर ही खत्म हो गया है। अब ये सुनने में एकदम बनावटी लगती है। और ये वाला तो मेरा फेवरेट है, अपने ईमेल्स को अनस्टॉपेबल बनाए। मतलब सीरियसली, एक अनस्टॉपेबल ईमेल होता क्या है भला? ये शब्द ही बेमतलब है और एकदम नकली लगता है। दूसरा निशान, एक ही जैसे सेंटेंस पैटर्न का बार बार आना। एआई की राइटिंग है ना, वो अक्सर एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह लगती है। एक ही धुन, एक ही ताल। खासकर ये 3-3 का पैटर्न, जैसे तेज, सरल, असरदार। वहीं दूसरी तरफ इंसानों की लिखाई एक संगीत की तरह होती है। कहीं छोटे वाक्य, कहीं लंबे, कहीं सवाल, मतलब एक अपनी ही लय होती है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे बड़ा सिग्नल, कहानी का गायब होना। यहाँ जो लिखा है ना, ये एकदम पते की बात है। एआई एक कहानी लिख सकता है, पर वो किसी की अपनी कहानी नहीं लिख सकता। वो पर्सनल किस्से, वो असली अनुभव जो किसी भी कंटेंट में जान डालते हैं, वो एआई के पास कहाँ से आएंगे? यहाँ जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है एआई का ईमेल, एकदम सीधा, सपाट, मतलब सीधे काम की बात, फीचर्स की लिस्ट और फिर कॉल टू एक्शन, खत्म। और दूसरी तरफ है इंसान का लिखा ईमेल, जो एक कहानी से शुरू होता है, फिर उस कहानी से एक एहसास या सबक को जोड़ता है, और तब जाकर कॉल टू एक्शन पर आता है। फर्क तो साफ नजर आ रहा है ना? चौथा सिग्नल, अजीब से ट्रांजिशंस और फालतू की फॉर्मेलिटीज। एआई को ना ऐसे भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करने की आदत होती है, जैसे फर्दरमोर, इन कंक्लूजन। अरे हम लोग असल जिंदगी में ऐसे बात करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और यही चीज उसे तुरंत रोबोटिक बना देती है। और अब पांचवा, और ये शायद सबसे हैरान करने वाला सिग्नल है, ग्रामर का एकदम परफेक्ट होना। हाँ, बिल्कुल सही सुना, जरूरत से ज्यादा सही ग्रामर। देखिए, इंसानी लिखावट में अपनी एक खासियत होती है। कभी एक शब्द की लाइन, कभी ब्रैकेट में कोई मजेदार बात, कभी कभी शायद कोई टूटा हुआ सेंटेंस भी। और पता है, यही छोटी छोटी खामियां ही तो हमारी बातों को असली और भरोसेमंद बनाती हैं। तो फिर इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच अपनाना। मतलब एआई को एक ऐसी चीज के तौर पर ना देखें जो सब कुछ बदल देगी, बल्कि उसे एक मददगार टूल की तरह देखें। इसे ऐसे समझिए, एआई जो ड्राफ्ट देता है वो किसी ईमेल का सिर्फ ढांचा है, सिर्फ हड्डियां। वो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक कच्चा फ्रेमवर्क, जिस पर असली काम तो अभी बाकी है। तो एक बढ़िया इंसानी ईमेल कैसे बनाएं? स्टेप 1, एआई ड्राफ्ट से शुरू करें, यानी कि उस ढांचे से। स्टेप 2,
उसमें अपनी पर्सनल कहानियां डालें जो उस ईमेल का दिल हैं। और फिर स्टेप 3, अपने आवाज़, अपना अंदाज, अपनी खासियतें डालें जो उसकी मसल्स और स्किन की तरह हैं। तो आखिर में सब कुछ बस एक अल्टीमेट टेस्ट पर आके रुक जाता है। किसी भी राइटिंग की असलियत को परखने का एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल तरीका। बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या इसे पढ़कर या सुनकर ऐसा लगता है कि इसे किसी इंसान ने लिखा है? अगर जवाब ना है, तो इसका मतलब साफ है कि उस लिखावट पर अभी और काम करना बाकी है। और जाते जाते ये एक सवाल हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, क्या कोई लिखावट लोगों से एक कनेक्शन बना रही है या वो सिर्फ कंटेंट बना रही है? क्योंकि दिन के आखिर में सबसे ज़्यादा मायने तो वही रखता है जो दिलों को जोड़ पाए।